नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। लगातार नया भारत टीवी 24 की टीम हर एक खबर का पर्दाफाश करती आ रही है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर ज़मीन का नज़ारा देख रहे हैं, ये ज़मीन कहीं और की नहीं बल्कि ग्राम सेम्बो राजस्व थाना संख्या 239 अंचल नगरी जिला रांची क्षेत्र में पड़ती है। इस जमीन के मालिक खुर्शीद अंसारी, जो 1 एकड़ 28 डिसमिल के हकदार है, उनका सीधा गंभीर आरोप है कि तैयब अंसारी और नगरी अंचल अधिकारी संतोष कुमार शुक्ला जमीन दलालों से मिलकर गरीबों की जमीन कब्जा कराने में लगे हुए हैं। खुर्शीद अंसारी ने कहा कि जब हम लोगों को पता चला कि तैयब अंसारी हम लोगों की ज़मीन बेचने में लगा हुआ है और सारे पेपर यानी कि डीड व मोटेशन बनाने को अंचल अधिकारी के पास पेपर भेज दिया है फर्जी तरीके से, तो हम लोग तुरंत अंचल अधिकारी नगरी के ऑफिस में पहुंचे और अपना आवेदन दिया। कहा कि इस तरीके से लूटा मारी हो रही है, हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। तब जाके उनके आवेदन पर 18/10/2021 को रिसीविंग दिया गया और उनको विश्वास दिलाया गया कि हम आपके साथ हैं। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई का कुछ अता पता नहीं रहता है। फिर जाकर के 2/11/2021 को फिर से आवेदन दिया जाता है और इसी तरीके से रिसीविंग दे दी जाती है, मगर गरीबों के साथ छल कपट हो रहा है। इंसाफ की लगा रहे हैं गुहार। खुर्शीद अंसारी ने यह भी बताया कि 2 नवंबर 2021 को भी अंचल अधिकारी नगरी को आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और ठीक उसके 6 दिन बाद यानी 8 नवंबर 2021 को जमीन दलालों से मिलकर एक तरफा फैसला सुनाकर मोटेशन कर दिया जाता है। ऐसे में गरीब कहां जाएगा और किसके पास जाएगा? खुर्शीद अंसारी ने कहा कि ऐसे लोग जो कुर्सी पर बैठकर गलत फायदा उठाते हैं, सरकार व जिला प्रशासन से मैं गुहार लगाता हूं कि नगरी अंचल अधिकारी संतोष कुमार शुक्ला व तैयब अंसारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो आइए सुनते हैं खुर्शीद अंसारी की जुबानी और उसके भाई की क्या कुछ कहा, सुने जरूर। क्या कुछ हुआ है आपके साथ में, क्यों परेशान है आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद अंसारी हुआ, मुकाम अलीपुर है, पिता का नाम अल्ताफ़ अंसारी है। हम सेम्बो मौजा ज़मीन में आए हुए हैं जिसमें हमारे साथ कुछ गलत किया गया है और ये मौजा 7 है, खाता नंबर 7 है, प्लॉट नंबर 843 है और 844 है और जिसका कुल रकबा 1 एकड़ 28 डिसमिल है, जिसमें कुछ हमारे ही भैया जो तैयब अंसारी है वो किसी को ज़मीन बेच रहे थे, वो मोटेशन के लिए डाले हुए थे और उसमें हम आपत्ति कर चुके हैं। फिर भी यहाँ ये साबित हो रहा है कि मेरा आपत्ति के बावजूद ये मोटेशन कर दिया गया। अब बहुत स्पीड से ये काम हुआ है, ऐसा कि हमको मौका भी नहीं मिला कि हम इसमें कुछ कर सके, कुछ बोल सके। क्या आपत्ति किया था? कहाँ आप लोगों ने अपनी गुहार लगाई थी? किसके पास गए थे? ये ब्लॉक नगरी ब्लॉक, जो फर्स्ट टाइम हम जो एप्लीकेशन डाले ये मोटेशन रोकने के लिए, वो 18/10/2021 को डाले, जो हमको आवेदन में लिखा हुआ था आवेदित दाखिल खारिज वाद संख्या 26/25/2021-22 के दाखिल को रोकने हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद भी ये कर्मचारी जगह पेंडिंग बता रहा था। उसके बाद ये चला गया सीआई जगह भी हम रोकने के लिए आवेदन के लिए प्रस्ताव किए, उसमें कुछ और बात आया तो इसके लिए हम उसमें आरटीआई फाइल किए। ये फिर से चला गया सीआई के बाद में, फिर चला गया ये सीओ के पास, आरटीआई फाइल किए। वो आरटीआई फाइल किया हुआ है 2/11/2021 को। फिर भी आरटीआई फाइल करने के बावजूद ये बहुत स्पीड से हमको बिना बताए, बिना जानकारी के
ये मोटेशन कर देते हैं। जबकि इससे पहले हम जो मोटेशन के लिए रोके हुए थे यही ज़मीन का, यही इसी के नाम से, रमेश प्रसाद के नाम से, तो उस समय रुका था और सीओ हमको बुलाए थे। सीओ के साथ हम लोग ब्लॉक में बैठे थे। सीओ बोले जो ज़मीन वाले हैं, जो तैयब अंसारी जो अपने आप को ज़मीन का मालिक बोलता है, उसके साथ बोले सीओ कि आप जाके इससे रेट तय कर लीजिए, बात कर लीजिए। पर तैयब कुछ नहीं किया। अभी जब मोटेशन हो गया तो फिर हम बोलते हैं कि मेरा आरटीआई फाइल किया हुआ था, इसमें कोर्ट का पेपर है, फिर हमसे बिना इजाज़त ये आरटीआई कैसे होता है। इसमें यही बात है कि इसमें सीओ, नगड़ी अंचल अधिकारी, जो भी नगड़ी ब्लॉक है, सबका मिली भगत है, इसी के थ्रू ये काम हुआ है। अच्छा, ये बात बताइए, तैयब अंसारी के पास ऐसा क्या एविडेंस है जो मोटेशन हो गया है? तैयब अंसारी के साथ फर्स्ट टाइम तो ऐसा हो रहा कि जो तैयब अंसारी वो हमारे ही ख़ानदान के चचा हैं। वो किसी को शाहिद नाम करके कोई आदमी थे, उन्हीं के नाम से पावर दिलाए। अब पावर देने के 3 दिन 4 दिन बाद, कुछ दिन के बाद, 8 दिन 10 दिन बोलिए, उसके बाद वो अपने नाम से डीड करा लिए। उसके बाद से ये खेला खेल रहे हैं अभी तक। ना उससे हमको पैसा मिला है ना कुछ नहीं। तो हमको उसमें पैसा चाहिए, क्योंकि मेरा वो ज़मीन है जो वही 843 844 प्लॉट नंबर। तो मेरा कहने का मतलब है, जो तैयब अंसारी जी जो आपका ज़मीन को कब्जा किए हैं, क्या उनके पास ऐसा एविडेंस, क्या प्रूफ है जो उन्होंने डीड मोटेशन बनवा लिए, सारा काम कर लिए सीओ से मिल करके? सर यहाँ तो यही दर्शाया जा रहा है ना कि यहाँ दिखा रहा है कि वर्तमान ज़मीन पर आवेदन का दखल है, सर्व साधन सूचना का तामीला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। इसके बावजूद सर हम 2 आपत्ति कर चुके हैं। कितने तारीख को, कब किए थे? ये एक है 18/10/2021 को, और दूसरा आरटीआई फाइल जो किए हैं 2/11/2021 को, और इसका मोटेशन हुआ है 8 नवंबर 2021 को। यानी कि कल के दिन, मतलब 2 दिन पहले ना? जी सर, 2 दिन पहले। आप क्या चाहते हैं, आप ये बताएं। इसमें हमको इंसाफ चाहिए कि जब हम आवेदन दाखिल, जो हम एप्लीकेशन जो ब्लॉक में दिए ये मोटेशन रोकने के लिए, वो रुका क्यों नहीं, और इसमें मेरे साथ धोखाधड़ी किया गया है। इसमें सारा सर ब्लॉक कर्मचारी, सीआई जो भी है, उन सब का, सीओ का मिली भगत से ही ये काम हुआ है। तो इसमें हमको इंसाफ चाहिए, हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमको किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं, हमको इंसाफ चाहिए इसमें, और सीओ के ऊपर कार्रवाई हो। मेरा नाम निसार अंसारी, पिता स्वर्ग नईमुद्दीन अंसारी, अलीपुर। ये ज़मीन हम लोगों को ये बिना बताए हुए, बिना इन्फॉर्म के हम लोगों ने नगरी अंचल में हम लोगों ने ये दिया हुआ था आवेदन, आरटीआई फाइल किया। फिर भी हम लोगों को ये लोगों ने ज़बरदस्ती हम लोगों के बताए हुए, बिना बताए ये लोग रजिस्ट्री, मोटेशन सब सारा चीज़ करा लिए। अभी तक हम लोगों को 1 पैसा कुछ भी नहीं मिला है। सरकार से और आप मीडिया भाइयों से आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करें, और नगरी अंचल सीओ को भी इसका कुछ ना कुछ किया जाए। नगरी अंचल का क्या नाम है? नगरी अंचल का संतोष कुमार शुक्ला। क्या कार्रवाई चाहते हैं उसके खिलाफ? बर्खास्त किया जाए उनको। वो काम नहीं किए हैं, उन लोगों को देने के बावजूद भी ऐसा काम किए, वो हम लोगों के साथ 1 पैसा नहीं मिला। हम लोग गरीब आदमी हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ सही रास्ता निकाला जाए, पैसा हम लोगों को मिले। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग क्या करें।